नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। G20 खत्म होने के बाद कनाडा ने अपने देश के अंदर से भारत विरोधी प्रचार करना शुरू कर दिया। वहां पे खालिस्तान हरदीप सिंह निस्सर की जो हत्या हुई उसका इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगा दिया और सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दे दी बिना जांच किए, बिना किसी बात किए। आखिर क्या रीज़न है? इतना अच्छा भारत के साथ उसके रिलेशन है, ट्रेड अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, किस प्रेशर पे है वो कि उन्होंने भारत के साथ अपनी दोस्ती की जगह दुश्मनी की नींव रख दी। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या रीजन है, खालिस्तानी समर्थकों से बनी हुई अपनी सरकार को बचाना चाहता है या क्या और कुछ और बात है कि उसने भारत के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया है। वीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वीर साहब, क्या बात है, अच्छा खासा यहाँ पे आया, G20 में उसका आबो वक्त हुई, बड़े अच्छे मूड में थे सारे, सभी गए उसके बाद, और एक जो खालिस्तानी है उसकी वहाँ पे हत्या की, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, और सीधा सीधा इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगा दिया, भारत को बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, जस्टिन ट्रूडो की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं उसके और पहले भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि ये खालिस्तानी सपोर्ट जो कनाडा में चल रही है ये कोई नई बात नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो के पहले भी, आई थिंक 2-3 साल पहले भी जब वो आए थे तो पहले तो उनकी काफ़ी आवभगत की गई थी, परंतु फिर जब बॉम्बे में एक फंक्शन में उन्होंने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को एज ए गेस्ट बुलाया था अपनी एम्बेसी में, तो नेक्स्ट डे आई थिंक उनको एक डिप्लोमेटिक स्नब भी दिया गया था। और ये तो पहली बार नहीं हुआ कि उनके साथ ऐसा किया गया है, क्योंकि हर बारी वो कुछ ना कुछ कोई ऐसी कोई बचकानी या नॉन डिप्लोमेटिक, नॉन प्रोटोकॉल वाली बात कर देते हैं जो गड़बड़ी। अभी लेटेस्ट क्या है, देयर इज अ ट्रेड टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, बिल्कुल फ्री ट्रेड के बारे में, एंड सडनली उनको हॉल्ट कर दिया जाता है। और G20 की सक्सेस के बारे में आप ऑलरेडी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि वर्ल्ड ओवर पीपल आर थिंकिंग कि कैसे हुआ कि इंडिया ने कंसेंसस से करवा लिया। आज तक किसी G20 में बड़ा मुश्किल है कंसेंसस कहीं पे भी लेना। नॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पॉलिटिकल समरीज लगती हैं, बट एक डिक्लेरेशन आ जाए वो बड़ा मुश्किल था। उसमें इन्होंने ग्लोबल साउथ को ऐड करवा लिया, उनको एड्रेस करवा लिया और काफ़ी सारे मुद्दों पे करवा लिया, तो ये शायद कहीं पे लग रहा था। तो पहले जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में जाके बोला कि ये इंडियन एजेंसीज के द्वारा मर्डर कराया गया है, और वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला, तो लगा कि शायद क्योंकि उनकी जो अपनी गवर्नमेंट है वो इस वक्त जगमीत सिंह की पार्टी के समर्थन के ऊपर टिकी हुई है, अदरवाइज वो अल्पमत सरकार है, दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। अगर वो गुरमीत सिंह बोले अपने समर्थन वापस ले ले तो दे आर गॉन। तो लगा कि कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कोई कंपल्शन थी, हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। परंतु फिर जब और आगे इमीडिएटली ऑफकोर्स इंडिया ने उसका स्नब कर दिया, एकदम से उसको डिक्लेरेशन दे दिया, और उसी वक्त पाकिस्तान ने भी इमीडिएटली स्टेटमेंट दे दी, देखो कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी वी बीन टेलिंग कि इंडिया ऐसे ऐसे करता है, रॉ इंडिया की रॉ करती है, दे समथिंग लाइक मोसाद से कंपेयर कर दिया। और साथ में पाकिस्तानी जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल हक, उन्होंने UN जनरल असेंबली में जाके बोल दिया कि हमें तो पहले से ही पता था इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस। तो इस किस्म का जब इशू बना, तो जब थोड़ा इसको एनालाइज किया गया तो हमें देखा इसकी टाइमिंग क्या थी। ये जो मर्डर हुआ है निज्जर का, ये तो जून का हुआ है, 3-4 महीने पहले का हुआ है ये, बिल्कुल आज नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आज क्यों बोला जा रहा है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर कि ये ऐसा हुआ है, तो क्या कारण हो सकता है? तो इसमें लगता है जो G20 की जो सक्सेस इंडिया के पास आई है पूरे तरीके से, तो काफ़ी सारे लोग जो एंटी इंडिया लॉबी थी पहले भी और अब भी थोड़े एक्टिव हो गए हैं। और फिर अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा ने ओपनली बोल दिया कि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास आई है, दिस इज फ्रॉम G5 कंट्रीज। G5 मीन्स कनाडा, अमेरिका, UK, 5 आइज जो उनकी है, न्यूजीलैंड, सॉरी G5 बोल रहा हूँ, 5 आइज, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दैट मीन्स अमेरिकन्स हैव गिवन दिस इन्फॉर्मेशन। अब अमेरिकन्स इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे जो इंडिया के हक में नहीं है? और साथ ही में अमेरिकन जो आपके हाई कमिश्नर बैठे हैं, जो एम्बेसडर बैठे हैं पाकिस्तान में, वो अपनी प्राइवेट विजिट पे गिलगित क्या करने जा रहे हैं, विच इज़ अनअनाउंस्ड। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उसके बारे में नहीं बात करती है, अमेरिकन भी बात नहीं करते हैं, वो तो कहीं और से निकल के आई उनकी फोटोग्राफ्स UNDP के प्रोग्राम से। तो वो जाके कहते हैं कि हम जाके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से मिले।
अब रिप्रेजेंटेटिव तो वही मिलेंगे ना जो पाकिस्तान मिलवाना चाहेगा, स्पेशली जब इसको सीक्रेट रखा है। और गिलगित तो बाल्टिस्तान तो इंडिया का हिस्सा है, पीओजेके का हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान का है नहीं। तो कहीं ना कहीं पे एक कॉन्स्पिरेसी सी नज़र आती है जो एंटी इंडिया चल रही है। सेकेंड चीज़ जो इससे निकल के आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिन पहले अपनी पार्लियामेंट में उनके यहाँ पे जेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन आए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक वेटरन को फेलिसिटेट किया जो आर्मर्ड डिवीजन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 98 ईयर्स ओल्ड, और वहाँ पे उनके जो स्पीकर ने तालियां बजाई उनके लिए, स्टैंडिंग ओवेशन दी उनको उनके बारे में। शायद वो जेलेंस्की को खुश करने के लिए था, परंतु बाद में जब एजेंसीज ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो पता चला कि वो तो जो जिसको उन्होंने किया है वो तो न्यू नाजी थे, और उन्होंने उस पर्टिकुलर डिवीजन ने यूक्रेन के अंदर रशियंस के अगेंस्ट खूब ज़बरदस्त नरसंहार किया था। तो वो अगर ये अलगाववाद या सेपरेटिस्ट या टेररिज्म का वो सिंबल था और उसको ये शाबाशी दे रहे हैं, उसकी स्टैंडिंग ओवेशन हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कनाडा है वो एक किस्म के अलगाववाद का या टेररिज्म का एक सपोर्टर बनता जा रहा है, लाइक पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान फोर्सेस जैसे कि सिक्स फॉर जस्टिस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो आपस में तालमेल है वो तो हमको पहले से ही मालूम है। तो ये दोबारा से शायद कुछ रिवाइव करने की जरूरत है कि इंडिया ने जो G20 में गेन किया है उसको दोबारा से पीछे खींचा। लेकिन ब्रिगेड साहब, सबसे बड़ी बात है जैसे आपने कहा कि अल्प वक्त में है उसकी सरकार जस्टिन ट्रूडो की, और इलेक्शन वहाँ भी आ रहे हैं और इलेक्शन यहाँ भी आ रहे हैं बहुत जल्दी, और यहाँ हम पता करते हैं, बात करते हैं जो कैनेडियंस है, वहाँ जो इंडियंस हैं, उन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर रहे, कहते कुछ है ही नहीं यहाँ पे, जैसे कुछ है नहीं। कुछ एक एरिया है जहाँ वो खालिस्तानी समर्थक है और ये अपनी वोट बैंक के लिए सारा कर रहा है, क्योंकि जैसा आपने पहले बताया कि उसकी सरकार इन्हीं के ऊपर निर्भर है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो सख्त कदम इंडिया ने उठाए, उनके वीज़ा बंद कर दिया है, IOC बंद कर दिया है, और ट्रेड के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये डेफिनेटली कनाडा के ऊपर तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ भारत के अंदर से जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, असर बिल्कुल पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज कि इस वक्त जो इंडियन मार्केट्स की स्ट्रेंथ है उसकी ज़रूरत कनाडा को ज़्यादा है, इंडिया को कम है, ठीक है। उसके बाद हमारे 14 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त इंडियंस जो हैं वो कनाडा के अंदर के हैं। उसमें से कुछ ने सिटीजन ले रखी है, कुछ ने अप्लाई कर रखी है, और कुछ सिर्फ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। और अभी ये जो जितनी सख्तियाँ इंडियन गवर्नमेंट ने करी हैं, अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं करी है, बट डेफिनेट पॉजिटिव स्नैप दे दिया है जो पहले नहीं होता था। और अभी भी वो बड़ा डेलिकेटली चल रहे हैं कि दे डोंट वांट टू स्पॉइल द रिलेशंस विद कनाडा एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। तो ये जो चीज़ है इसमें फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। और अगर कनाडा इसको जारी रखता आगे, इसमें सुधार नहीं लाता, या हो सकता है उनकी कैलकुलेशन में कि इंडिया वाज स्टिल अ वीक कंट्री, पुराना वाला बोलेगा नहीं, या फिर उनको अमेरिकन की शय है, बिकॉज अमेरिकन भी अगर आप देखिए तो वो चाइना नंबर 1 एनिमी था उनका। और अगर आप पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, उनके जितने भी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरे तीसरे जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो फोर्सेस हैं इंडो पैसिफिक में, ताइवान के सामने या इवन फिलीपींस में आमने सामने डटी हुई हैं, किसी वक्त भी लड़ाई हो सकती है, एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। परंतु फिर भी अमेरिकन की कोशिश यही है कि चाइना को फिर भी अभी पैसिफाई किया जाए। और उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा कि चाइना जो अमेरिका है वो चाइना को कैसे डील करना चाहता है। इंडिया को अपने पार्लियामेंट डाल के, बिकॉज इंडिया को अपनी तरफ में नहीं रखेगा तो वो चाइना से डील कर ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो वो भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम व्हाई शुड दे गिव some inimical kind of feedback or intelligence, if at all it is there, to Canada against India. तो ये बात कुछ समझ में आ नहीं रही। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान जो है कश्मीर के साथ साथ वो पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों के समर्थक कर रहा है, कोशिश उसकी हमेशा रही है ताकि इनका ध्यान अगर कश्मीर से हटता है तो पंजाब की तरफ आ जाए, और दूसरी तरफ से कनाडा उनकी तरफ कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से पंजाब के अंदर दहशत फैलाई जाए। लेकिन पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, माहौल नहीं है, लोग बड़ी आराम से काम कर रहे हैं। खालिस्तानी नाम के चंद एक लोग हैं वो भी वहाँ से चले गए हैं, कनाडा में भी आके बैठे हुए, कुछ पाकिस्तान में भी छुपे हुए हैं, वहाँ की भी लिस्ट उन्होंने जारी की है। लेकिन आने वाले समय में अगर यही हालात रहे, अगर यही रहा तो लगेगा कि ये जो अगर चुनावों को लेकर ये सब कुछ हो रहा है तो रिलेशन जो है कब तक खटास में ये रहेंगे, चुनावों तक ही रहेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें वहाँ जाकर किसी से पता करें
तो वो ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की जो पोजीशन बहुत वीक है वहाँ पे, अगर इलेक्शंस होते हैं तो ये नहीं आता। तो डेफिनेटली वो गेन करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, अगर नहीं आएगा तो वहाँ के हालात फिर बदल जाएंगे। देखिए ये भी एक एंगल है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनकी क्या पोजीशन है, बट कोई भी कंट्री के जो प्लानर्स होते हैं, जो 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 पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको इतना पता होता है कि डोमेस्टिक वजह से इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू नहीं वो खड़ा खराब कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक रही है इंडिया के बाद, इंडिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, परंतु इंडिया में रिस्पांस क्या है अपनी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट का कि उन्होंने जितने भी खालिस्तानियों के OCI कैंसिल किए हैं, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीज किया है, और बहुत सारे यानी कि गिन गिन के, नॉट ओनली पाकिस्तान एंड कनाडा, इवन US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ कहीं पे भी उनको लगता है कि वो इसके संग बंदे, पहले उन्होंने एक आई थिंक 42 बंदों की लिस्ट निकाली थी, अब शायद 19 की और निकाली है। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि लुक वी आर प्रोएक्टिव अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। बाकी अगर आप बोलो कल को खालिस्तान की सक्सेस होती है, मैं पंजाब में काफ़ी 2 बार नौकरी कर चुका हूँ, फिजिकली रह चुका हूँ, मुझे नहीं लगता वहाँ पे उनके पास कोई ऐसी कोई है। और अगर कोई इंसर्जेंसी हुई थी, लोगों ने उस इंसर्जेंसी के रिजल्ट्स देखे हैं और उन लोगों ने ही इंसर्जेंसी को नकारा है। इट इज़ नॉट दैट कि इट वाज जो उनका DGP थे उनकी कोई एक्शन हुई थी गिल साहब की, बट एक्चुअली इट वाज पीपल्स पार्टिसिपेशन टू डिफीट द मिलिटेंसी। तो खालिस्तान की वैसे कोई जड़ है नहीं। और अगर देखा जाए तो अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तानियों ने कुछ नक्शा जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पंजाब का खालिस्तान, जो खालिस्तानी कहते हैं, जब वो पंजाब मांगते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा भी मांगते हैं, वो उन्होंने निकाल के दिया है। तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन एक डोमेस्टिक इंडिया में है, डोमेस्टिक कनाडा में है, या इंटरनेशनल लेवल पे US चाइना रिलेशंस में है, या कनाडा US रिलेशंस में है, ये कुछ बड़ा सा बिना समझ में नहीं आ रहा, एक हौच पौच मचा हुआ है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। जी। मतलब अगर वहाँ पे खालिस्तानी फोर्सेस जो बनी हुई हैं वहाँ पे काफ़ी देर से ठहरी हुई हैं, आज की तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ से OIC दी है, उन सब कुछ दिया है, प्रॉपर्टी दी है, कब तक थी, अब जाके अटैच शुरू हो गई है। अब अचानक ये सब कुछ जो हो गया है ना, इसके पीछे ये एक सोचने वाली चीज़ है। वो क्या चीज़ है कि जो इतनी जल्दी ये सब कुछ G20 के बाद एक चीज़ चेंज आ गई। जो देखिए, जो खालिस्तान की जो मूवमेंट चलती थी कनाडा में, अगर आपने विजुअल्स देखे हों जो लेटेस्ट, जो इनफैक्ट मैं कल परसों वियॉन पे इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे थे, वहाँ पे एक तरफ खालिस्तान के झंडे हैं, सड़क के दूसरी तरफ इंडिया के झंडे हैं। बिल्कुल। तो दैट मीन्स देयर आर पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट खालिस्तानीज इन कनाडा ऑल्सो। तो वो बात है। तो मगर अभी इसका जो अल्टीमेट कैसे चलाना है ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड इन दिस। एक चीज सामने आ रही है कि वहाँ बहुत बड़े गुरुद्वारे हैं, वहाँ की बहुत बड़ी इनकम आ रही है, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि वो इनकम जो है और साथ के उन्होंने किसी ने गुरुद्वारे से उन्होंने थ्रेट भी दी है कि ऑल हिंदूज ऑफ इन कनाडा, जो कैनेडियन सिटीजन हैं और हिंदूज हैं, दे शुड लीव। तो अब इस किस्म की रिक्वायरमेंट, थ्रेट देने वाला खुद अमेरिकन सिटीजन है। हाँ, वो भी वहाँ का है, वहाँ से नहीं दे रहा। अमेरिका में देना थ्रेट, वहाँ से निकल जाओ। बिल्कुल कनाडा में दे रहा है, इसका मतलब वीक गवर्नमेंट है, सामने दिखाई दे रही है वो इसी वजह से। और साथ में जो गवर्नमेंट है, अगर हम इंडियन फॉरेन ऑफिस उनको प्रोटेस्ट में बताता भी है कि भाई आपके यहाँ पे प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट जो है, जो एंटी इंडिया इनमिकल फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। तो दैट शोज कि इस वक्त जस्टिन ट्रूडो जो है, उसकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत ही ख़राब है। वो किसी भी हालत में डिसाइड नहीं कर पा रहा किस तरफ जाए। लगता है कि आने वाले समय में सब चीज़ें सामने आ जाएगी, लेकिन एक बात का है, कनाडा को समझ लेनी पड़ेगी कि इंडिया इस वक्त वो नहीं है जो भी एग्जैक्टली जो इस वक्त जो एक्शन लेना चाहिए वो इलेक्शन ले रहे हैं। अभी कल ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पर बात की, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा ही देखने में मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हम स्टूडियो में आए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।